मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में फिर से बिकवाली। दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 120 अंक टूटकर 16,900 के पास पहुंचा। बैंक निफ्टी में भी दिन की ऊंचाई से 500 अंकों की गिरावट आई, लेकिन फार्मास्यूटिकल एफएमसीजी से मिल रहा है सपोर्ट। निफ्टी 50 में एंट्री से पहले अदानी एंटरप्राइज 2% ऊपर। कल से निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस। श्री सीमेंट हो जाएगा बाहर। वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स में माइंडट्री की जगह लेगा परसिस्टेंट सिस्टम। मेटल शेयरों में सबसे ज़्यादा चमक है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 2% ऊपर है। हिंडाल्को जीएसपीएल 3.5 से 4% ऊपर है। टोटल एनर्जी के बयान के बाद आज अदानी ग्रीन्स में करीब 2% की बढ़ोतरी आई। टोटल्स के सीईओ ने कहा वैल्यूएशन में उछाल के बाद कंपनी में कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। मॉर्गन स्टैनले के अपग्रेड से टाटा केमिकल्स में आज 6% तक का उछाल आया। ब्रोकरेज ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग के साथ 1319 रुपये का लक्ष्य दिया। केमकॉन स्पेशलिटी की फराटेदार रफ्तार, शेयर करीब 10% भागा। कंपनी ने 2400 MTPA का एक प्लांट शुरू कर दिया। और कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में आधे % से ज़्यादा की बढ़ोतरी संभव। महंगाई और ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पर रहेगी मार्केट की नज़र। नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज एक्सपायरी स्पेशल है। इस एक्सपायरी स्पेशल को हम आपके सामने लेके आए, जिसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि अगली सीरीज़ के कुछ बेहतरीन शेयर हम आपके सामने रखें। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि आज आपके जो शेयर्स हों उसके अंदर आपको ये पता लग जाए कि आपको रोल ओवर करना है या नहीं करना है। पहले फटाफट से 5 बड़ी बातें देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ रोल ओवर का डाटा वगैरह आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। और साथ ही अब तक की जो एक्सपर्ट्स के कमेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक है कि आज निफ्टी ने वापस 17,000 के लेवल के ऊपर तो ओपन की, लेकिन उसके बाद ये नीचे खिसक आया और अभी अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हल्की सी बढ़त है, सिर्फ मामूली सी बढ़त है आप निफ्टी के अंदर जो देख पा रहे हैं। और इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा आपको दिख रही होगी, -7% का ओवाई है। साथ ही बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब 15% का ओवाई घटा है इसी सीरीज़ के अंदर ही। और यहाँ पर आप लाल निशान देख पा रहे हैं परसेंटेज में, जो कि 0.25% है, यानी कि अनवाइंडिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर थोड़ा बहुत दबाव है। इंडिया विक्स हालांकि अभी भी हाई निशान में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी 21-22 की रेंज में है। ये 20 के नीचे जाके आपको कंफर्ट देगा, तेजी आपकी मार्केट में आ जाएगी। और अगर 22-23 के ऊपर चला जाता है तो आपका टेरर यानी कि आपका फियर मार्केट में और बढ़ जाएगा। खैर, कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल ओवर के आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। आज के मेहमान धोनी भी होंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट रोल ओवर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। 66% का रोल ओवर अब तक निफ्टी पे हो चुका है। 65% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पे हो चुका है। कुछ ज़्यादा रोल ओवर वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर हम लेके आते हैं, जहाँ पे रोल ओवर इसमें थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है। जैसे जिंदल स्टील के अंदर रोल ओवर का नंबर अच्छा है, 90% रोल हो चुका है और जो बचा हुआ है वो आज शॉर्ट कवरिंग करवा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि मेटल्स के अंदर आज अच्छी बाइंग है और ये बाइंग की एक्चुअली मैं बोलूँगा शॉर्ट कवरिंग है। और ये शॉर्ट कवरिंग आपको जिंदल में तो बकायदा बहुत ज़ोर से दिख रही होगी, 4% शेयर ऊपर था ये। बजाज ऑटो के अंदर 90% का, डाबर के अंदर 89% का, नौकरी के अंदर 88% का रोल ओवर है। कुछ रोल ओवर कम वाले नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहाँ पे इस समय रोल ओवर का आंकड़ा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। जैसे वोडाफोन आइडिया, सिंजिन, HUL, एलकेम लैब, ये सारे के सारे शेयर डिफेंसिव है। बकायदा वोडाफोन आइडिया तो आज बैन में भी है, इसलिए इसके अंदर रोल ओवर का नंबर नहीं बढ़ रहा है। ये 42% पे ही अभी अटका हुआ है। 50% का रोल ओवर भी इसके अंदर पोजीशंस नहीं हुई है, यानी कि सौदे आपको काटने ही होंगे। नए सौदे अभी आप ले नहीं सकते। नई सीरीज में जब बैन खुल जाएगा तब आप वोडाफोन आइडिया को लीजिएगा, यानी कि रोल ओवर हमेशा ही कम ही रहेगा, क्योंकि बैन में लास्ट डे भी आपको दिख रहा है शेयर। आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी निकाल के रखा है कि सितंबर सीरीज़ के अंदर अमूमन बाजार कैसे चलता है, अक्टूबर सीरीज़ के अंदर कैसे चलता है। ये खैर सेक्टर का रोल ओवर भी एक बार मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, ये अच्छी बात है। आपकी स्क्रीन पर दिखेगा फार्मास्यूटिकल, FMCG और IT, इनका पॉजिटिव रोल ओवर हुआ है। और आप देख भी पा रहे होंगे फार्मास्यूटिकल और साथ ही FMCG के शेयर्स के अंदर आज आपको कुछ खरीदारी देखने को मिल रही होगी। जहाँ पे नेगेटिव रोल ओवर है वो है मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर जो रोल ओवर नेगेटिव चला गया सो गया, लेकिन जो बच गया उसमें
इसमें शॉर्ट कवरिंग काफ़ी फास्ट आ रही है। सरकारी बैंकों का भी रोल ओवर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, और साथ ही एनर्जी के अंदर लेड बाय रिलायंस, ये इसका रोल ओवर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि परसेंटेज में आपको भी ग्रीन दिख रहा होगा, बिकॉज आज मार्केट ने गैप किया, तो जो रोल नहीं होती पोजीशंस वो आज सेटल होने के लिए आ गई मार्केट के अंदर, लेकिन जो रोल हो गई वो आगे बढ़ गई हैं। आ जाते हैं आगे सितंबर सीरीज के अंदर एक्चुअली में ट्रेड होता कैसे है और अक्टूबर के अंदर ट्रेड कैसे होने के चांसेस हैं। ये अक्टूबर सीरीज देख पा रहे हैं 2019, 20 और 21 के अंदर ये बैक टू बैक पॉजिटिव सीरीज रही है। तो हम ये मान के चलते हैं जिस सीरीज के अंदर हम एंटर करने जा रहे हैं ये अपनी लेगेसी को मेंटेन रखेगा और शायद हम पॉजिटिव सीरीज की तरफ कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि इस बार जो हम फॉल देख पा रहे हैं वो पिछले 3 बार के बाद का नेगेटिव है। आप एक बार सितंबर का आंकड़ा भी लेके आए, सितंबर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 18, 19, 20 माफ कीजिए 19, 20 और 21 3 बार आपका पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद हम अब नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो सितंबर सीरीज का 3 बार के पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और अक्टूबर के 3 बार के पॉजिटिव के बाद वापस पॉजिटिव होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा दिखते हैं आपको स्क्रीन पर। खैर, अब आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ध्वनि, और उनसे जरा हम समझ लेते हैं कि उनका क्या व्यू पॉइंट है इंडेक्स को लेकर, फिर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपके लिए अक्टूबर सीरीज़ के कुछ शानदार शेयर और गेस्ट से भी मंगवा के रखे हैं ताकि आपको पूरा एक का आज आपकी तैयारी करवा दें। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मार्केट झूल रहा है, 17,000 के ऊपर जा रखे, टिक नहीं रहा और 16,800 को ब्रेक नहीं कर रहा। इन दोनों ही केसेस के अंदर बाजार अभी रुका हुआ है। विक्स हाई है, ग्लोबल जो पिक्चर है वो गैप अप और गैप डाउन कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को जब आप क्लब करते हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इस सीरीज में सौदों को कैसे रोल कर जाएं या फिर अगली सीरीज में ही देखें? गुड आफ्टरनून डिम्पी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यहाँ पे हम इंडेक्स स्पेसिफिक एक बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म पे एक बेरिश मोड बना हुआ है। यहाँ पे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे एक बुलिश मूव की जो एक्सपेक्टेंसी है उसके लिए निफ्टी को स्पेशली यहाँ पे हम आज की सीरीज में अगर बात कर रहे हैं तो 17,000 का जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। करंटली यहाँ पे मेरा एक बेरिश व्यू बन रहा है निफ्टी पे, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं रहेगी। अगर हम आज के सेशन में हम प्रीवियस सेशन का एक ब्रेकडाउन भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों का अगर हम यहाँ पे एक चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक डाउनवर्ड चैनल बनी हुई है और उसका जो बॉटम साइड मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे आज के दिन में 16,830 का लेवल नीचे की तरफ में क्रॉस करते हैं तो निफ्टी में एक और पेन का माहौल बनेगा, जिसमें नीचे की तरफ के जो लेवल्स मिलते हैं तो आप वापस से विटनेस कर सकते हैं 16,750 का लेवल। अक्टूबर सीरीज के लिए यहाँ पे ये फिलहाल रणनीति रहनी चाहिए कि आज हम आज के लो जो प्रीवियस डे के लोज बने हैं उसे खास करके ध्यान में रखें। उनके ब्रेक होने पे अक्टूबर सीरीज में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पेन देख सकेंगे। वहां पे अक्टूबर सीरीज के जो नंबर्स यहाँ पे देखते हैं तो 16,777 का यहाँ पे एक नंबर मिलता है जहां पे वो चैनल का हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहां तक के रोल डाउन के नंबर्स हम निफ्टी पे विटनेस कर सकते हैं। कुल मिला के फिर करें क्या, अभी क्या करें? अभी फिलहाल के लिए हम आज ऑलरेडी यहाँ पे डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। यहाँ पे ब्रेक करेगा यहाँ 16,830 का, उसके बाद हम यहाँ पे एक शॉर्ट का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये ना ब्रेक करे तो फिर आपके टारगेट्स क्या होंगे ऊपर जाते समय? अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस मिलेगा, बट जो बाउंस मिलेगा उसमें भी हमारी रणनीति यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही रहनी चाहिए। ऊपर की तरफ में हमें एक बाउंस मिल सकता है जो हमें 16,940 का लेवल दिखाएगा वापस। उस लेवल्स पे भी वापस हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ही यहाँ पे रखेंगे रणनीति, और नीचे की तरफ में वापस से हमने जो लेवल्स डिस्कस करे तो फर्स्ट एक 16,330 का वहां पे टारगेट बनेगा और उसके ब्रेक होने पे हम वापस से 16,750 का लेवल देखेंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 17,023 का। ठीक है, 17,023 का एक स्टॉप लॉस है। जब तक इसके ऊपर आप नहीं आते तब तक आप किसी भी राइस को बेच सकते हैं। ये बार बार हमने ध्वनि से पूछा, हमने आपके लिए स्टॉप लॉस पूछा, नहीं कटा तो फिर क्या होगा। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद एक समरी तो साफ निकल के आई है कि 17,020 से लेकर 17,050 वाली रेंज है। जब तक इसको हम पार नहीं करते तब तक आप अपना कन्विक्शन को बहुत स्ट्रांग मत रखिएगा। गैप हो भी रहे हैं तो लेकिन गैप भी फिजल आउट हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 2 बार ऐसा हो चुका है, हमने गैप के साथ ओपनिंग की है लेकिन हम बंद कर रहे हैं उस गैप के हाइस पे नहीं कर रहे हैं, और जब हम लोस खोल रहे हैं तो अपने लोस पे नहीं बंद कर रहे हैं।
तो ये एक दिक्कत है। अभी मार्केट के अंदर कन्विक्शन उतना स्ट्रांग है नहीं। 17,020 से लेकर 17,050 तक अभी आपको थोड़ा रुकना होगा, और अगर 18,030 16,830 मान लीजिए ब्रेक कर देता है तो फिर गिरावट और बढ़ेगी। फिलहाल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई छोटी मोटी इस रेंज के अंदर अगर आपको कोई प्ले लेना है इंडेक्स के अंदर, वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो 16,940, 45, 50 के आसपास आप बेचें, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा। और फिर 16,830 तक का टारगेट है। टिल 17,023 से लेके 50 तक की रेंज जब तक फाइनली पार नहीं होती है, अपने सौदों को ना तो एवरेज करें, ना ही पोजीशंस को ज़्यादा बनाएं, लाइट रहें। भले सीरीज खत्म हो रही है, जो भी हो रहा हो, आप अपनी पोजीशंस को लाइट रखें। अलग अलग स्टॉक्स पे आते हैं तो एक काम करते हैं, हम धोनी से उनके स्टॉक्स पता करें, लेकिन उससे पहले हमने सौरभ सिसोदिया से बातचीत कर रखी है और उनसे हमने पता किया था कि उनके अक्टूबर सीरीज के सौदे कौन से हैं। पहले एक बार वो लेके आते हैं आपके सामने, फिर धोनी भी अपने सौदे आपको बताएंगे। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक एक करके हम प्लेट आपके सामने रखते जाएंगे। सिप्ला, अगर आप अगली सीरीज का कोई सौदा ढूंढ रहे हैं या फिर आप इस सीरीज से रोल करके लेके जाना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास कोई पोजीशन है, तो सिप्ला आपके बेहद काम आ सकता है। 1150 रुपए का टारगेट है, 1095 का एक स्टॉप लॉस है। ये उनका पहला सौदा है। और आप देखेंगे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की जो कॉल आएगी थोड़ी डिफेंसिव आएगी। पहला ही शेयर सिप्ला का आपको मिल गया। सिप्ला और सन फार्मा 2 शेयर ऐसे थे जो मैं आपको लगातार कई दिनों से बता रहे थे। दूसरा शेयर जो आपको मिल रहा है वो है ITC का। सौरभ सिसोदिया ये कह रहे हैं कि 345 रुपए का टारगेट है और 330 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। ये उनकी तरफ से दूसरा शेयर आपको दिया गया है, सिप्ला और ITC। अब आते हैं राजेश पालविया के आपको सौदे आपको दिखाते हैं, आप जरा वो भी नोट कर लीजिएगा। एक्सेस सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव्स को हेड करते हैं और साथ ही टेक्निकल्स को भी। और उनका ये कहना है कि डॉक्टर रेड्डीज, आप देख पा रहे होंगे तीसरा शेयर भी डिफेंसिव आ गया डॉक्टर रेड्डीज का। वही फार्मास्यूटिकल्स, वही ITC, वही थोड़ा बहुत IT कंपनीज में से आएगा नंबर। 4700 रुपये का टारगेट, 4225 का एक स्टॉप लॉस है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीरीज को हम बहुत अच्छे नोट पे क्लोज नहीं कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका विक्स हाई है, आपको डिफेंसिव शेयर में रहना चाहिए। तीसरा, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कई सालों के बाद की चर्निंग पॉजिटिव हुई है, इसलिए आपको रहना चाहिए। इसलिए आपको ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स के शेयर अगस्त सीरीज के भी दोहराए जा रहे हैं। इनके एक और शेयर भी है, वह है आइशर मोटर्स। एक बार जरा वो आप अपनी स्क्रीन पर लेके आइए। इसके अंदर 3950 का एक टारगेट है और 3635 का स्टॉप लॉस है। एग्रेशन में अगर आप रखना चाहते हैं तो ऑटोस को रख सकते हैं क्योंकि सेल्स के नंबर आएंगे। साथ ही आइशर्स ने इस बार काफ़ी अच्छे अपने जो गाड़ी लॉन्च की हुई थी उसकी मोटरसाइकिल, उसके सेल्स के नंबर भी आ जाएंगे। और इस बार का इनका ट्रैक्टर डिवीजन के सेल्स के नंबर भी आएंगे क्योंकि अलग अलग वर्टिकल्स में है। इसके अलावा अजीत मिश्रा के आप सौदे नोट कीजिएगा। फिर धोनी भी अपने ट्रेड आपको बता देंगे, उनके सौदे भी हमने उनसे पता किए हैं। ब्रिटानिया, एक और डिफेंसिव शेयर आपकी स्क्रीन पर, FMCG पैक से आ गया, वो है ब्रिटानिया। ऑल्दो ये पिछले 2-3 दिन से चल रहा है लेकिन शेयर आपके बेहद काम का है। 4150 आपका टारगेट इस सीरीज का, 3650 आपका स्टॉप लॉस है। ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आपको ठीक दिखेगा। तो ब्रिटानिया हो गया अजीत मिश्रा का एक ट्रेड। एक और सौदा भी एनी का ही है, वो है HUL, और डिफेंसिव हो जाइए आप। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, ये हमने गेस्ट को पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि आप कोई भी अपने शेयर बताइए। हमने उनसे नहीं बोला कि आप डिफेंसिव शेयर दीजिए, लेकिन उनके शेयर से और मार्केट के डाटा से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट को भी थोड़ा समय चाहिए सेटल होने के लिए। ये HUL की कॉल उनकी लिस्ट में है, 2880 का टारगेट है और 2590 का एक स्टॉप लॉस है उनकी तरफ से। हालांकि बाय कॉल्स हैं, अभी तक एक भी हमारे को सेल कॉल नहीं मिली है, लेकिन सबके सब मिले डिफेंसिव है जो इस तरह के गिरावट वाले मार्केट्स में भी आपको हरे निशान में दिख रहे होंगे। इकलौता अभी तक जितने भी शेयर मैंने आपको दिखाए हैं, एक आइशर मोटर को छोड़ के आज कोई लाल निशान में तक में भी नहीं है। इस सभी के सभी शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गए। तो आपने अब तक 3 मेहमानों के 6 सौदे नोट कर लिए होंगे। आप जरा ध्वनि से पता करते हैं उनके अक्टूबर सीरीज के सौदे कौन से हैं। एक बार जरा ध्वनि आप भी अपने ट्रेड बता दीजिए अक्टूबर सीरीज के। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरा सबसे पहले जो ट्रेड रहेगा वो HUL का ही है। HUL में मेरी दोनों कंडीशनल कॉल्स रहेगी। लेवल्स के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम प्ले करना रहेगा। तो HUL में आप अक्टूबर सीरीज को बाय करिएगा 2728 के ऊपर। यहाँ पे जब हमें मिलती है लेवल तो 2728 आपका बाय ट्रिगर रहेगा। उसमें टारगेट जो मेंटेन करनी रहेगी तो आप 2777 की टारगेट मेंटेन करिए, 2777 की टारगेट मेंटेन करेगा। और स्टॉप लॉस जो बनती है तो 2710 की बनती है। दूसरी कॉल जो मेरी यहाँ पे रहेगी तो वो अदानी एंटरप्राइज में रहेगी। अदानी में भी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक बुलिश मूव हो चुका है। स्टॉक ने एक करेक्शन हमें दी थी, बट करेक्शन जो है वो प्रीवियस स्विंग हाइज के पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए बनती है।
तो इसमें भी कंडीशनल कॉल ही बनेगी, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम हमें भी इसके अंदर ध्यान में रखना रहेगा। तो अदानी में बाय लेवल जो बनता है तो 3631 के ऊपर अदानी में अक्टूबर सीरीज के जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनको बाय करना रहेगा, और आपका टारगेट जो बनेगा वो 3681 का बनता है यहाँ पे, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 3609 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके ठीक है। अदानी एंटरप्राइज वैसे भी निफ्टी के अंदर शामिल हो रहा है, इसके अंदर श्री सीमेंट जा रहा है बाहर। अदानी एंटरप्राइज 3681 का टारगेट है, और आप यहाँ पे एक ट्रेड भी ले सकते हैं। 3609 का एक स्टॉप लॉस भी होगा, लेकिन आपको 3631 के ऊपर ये सौदा बनाना है, जहाँ पे धोनी पटेल का बकायदा नाम लिखा है। वहाँ पर हमने बकायदा लिख दिया है कि आपको कहाँ पे कैसे कैसे किस किस नंबर्स के ऊपर आके आपको सौदे बनाने हैं। 2770 का आपका टारगेट होगा, और 2710 का आपका स्टॉप लॉस एचयूएल के अंदर होगा। तो एचयूएल का ट्रेड तो वैसे भी मैच कर गया, और ये अजीत के साथ मैच किया, उनकी कॉल भी एचयूएल ही है और धोनी का कॉल भी एचयूएल है। इसके अलावा उन्होंने अदानी एंटरप्राइज को चुना है। तो आयशर और एक अदानी, एक दो ऐसे शेयर आए हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा एग्रेसिव, इनका बीटा थोड़ा हाई रहता है, ये शेयर मिले। अदरवाइज सभी के सभी शेयर डिफेंसिव इन नेचर हैं, और ये अगली सीरीज़ के अंदर आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगली सीरीज़ के बाद आपका थोड़ा लो कन्विक्शन पे जा रहे हो, थोड़ा शॉर्ट्स को कैरी करके जा रहे हो, रोल ओवर लो लेके जा रहे हो, और साथ ही अभी रेजिस्टेंस आपके पक्के हुए हैं, जो कि 17,050, 17,200, 300, 400, ये सारे के सारे पक्के रेजिस्टेंसेज हैं। अब मार्केट को इसको पार करना थोड़ा मुश्किल, या फिर बड़ी खबर लेके आने से ही ये पार होगा। ध्यान रखिए, कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, इसलिए थोड़ा लाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सौदे हमने आपको अक्टूबर सीरीज से रख दिए, डाटा रख दिया, एक व्यू पॉइंट रख दिया। अब हम आज के ट्रेड पे आ जाते हैं, और धोनी से फटाफट से पता करने लगते हैं कि आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स के अंदर अभी क्या करना चाहिए। तो आज के फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वैसे मेटल्स के अंदर रोल ओवर तो नेगेटिव हो रहा है, और ये पास ऑन भी हुआ, लेकिन जो रोल नहीं हो रहा वो आज कटान में आ रहा है, क्योंकि आज गैप अप हुआ है और आज शॉर्ट कवरिंग उन्हें जोरदार देखने को मिल रही है। हिंडाल्को के अंदर वैल्यू बाय है, इसलिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, और दूसरा शेयर है एसआरएफ। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन ध्वनि? जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे हम एसआरएफ का चार्ट देखते हैं। तो एसआरएफ ऑलरेडी डे के हाई से यहाँ पे नीचे आ चुका है। इसका एक सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे बन रहा है, तो हमें मिल रहा है कि यहाँ पे हम 2499 और अक्टूबर सीरीज के नंबर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिल रहा है 2523 का। अभी फिलहाल हम उसी लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से कोई भी एक बाउंस पे एसआरएफ के अंदर एक बाय बनता है, जिसमें हम ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2565 तक के फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। और हिंडाल्को में हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आज एक चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड का बना है, बट हिंडाल्को का जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा है तो आपको 378 के लेवल्स के ऊपर जब हिंडाल्को मूव करता है तो वहां पे एक कन्विक्शन वाला बाय यहाँ पे बनता है। तो मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन हिंडाल्को की तरफ में रहेगी, क्योंकि वहां पे हमें एक पुल बैक देखने मिला है, बट हम यहाँ पे बाय लेवल्स के नजदीक है। तो 378 के ऊपर हिंडाल्को में यहाँ पे बाय बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो मेंटेन करना रहेगा, तो आप स्टॉप लॉस नीचे की तरफ में 369 का मेंटेन करिए। टारगेट इसका जो फर्स्ट हमें मिल रहा है तो 390 तक का फर्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है इसका। ठीक है, हिंडाल्को का टारगेट स्टॉप लॉस कुछ कंडीशंस के बाद आपको दिख जाएगा अपनी स्क्रीन पर छपा हुआ। एक बार मेरे को एसआरएफ का स्टॉप लॉस दे दीजिए। टारगेट तो हमने नोट कर लिया था, स्टॉप लॉस रह गया, वो भी दे दीजिए। में हम यहाँ पे अगर बाय कंडीशंस मीट होती है और हम इसके अंदर बाय का ट्रेड लेते हैं, तो जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप इसके अंदर 2505 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 505 का आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं एसआरएफ के अंदर। ठीक है, हिंडाल्को के लेवल्स आप पहले नोट कर लीजिएगा, फिर 2505 आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। 2565 आपका टारगेट है। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज हैं और छोटे ही टारगेट है। ऑल्दो हालांकि आपकी पोजीशन वैसे भी कम होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ कन्विक्शन वाले सौदे हैं जिन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। धोनी, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप चाहें तो किसी शेयर को गिरा भी सकते हैं, लेकिन जिस शेयर का आपने स्टॉप लॉस और टारगेट दिया उसको हम रिपोर्ट कार्ड में लेके आ जाते हैं, और फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी शेयर कर देते हैं। ये कुछ एक रिपोर्ट कार्ड का सैंपल आपको भी दिखाई देते हैं। एक्चुअली में रिपोर्ट कार्ड हमने लिया नहीं, हम थोड़ा भूल भी गए, लेकिन हम जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा कल हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने जो सौदे दिए एक बार उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख देते हैं, फिर आपसे कुछ और ट्रेड भी पता करते हैं।
जैसे कल राहुल शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने हमको सन फार्मा की एक रिकमेंडेशन दी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं सौदों के लिए, ऐसे उन्होंने उनसे भी हमारी कल बातचीत हुई। कल का जो भाव था 923 का था, आज सन फार्मा ऑलरेडी 950 के भी एक बार पार हो गया था फ्यूचर्स इसके, तो 3% तक का गेन वहाँ से मिला होगा। कैनफिन होम्स को लेकर रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन वहाँ पे आया। एचयूएल कल इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था, आज आपकी भी रिकमेंडेशंस में है, अजीत मिश्रा की रिकमेंडेशन में भी एचयूएल शामिल है और 1% तक का गेन यहाँ पे भी आया। तो कल सेलेक्टिव शेयर्स उनसे हम पता कर रहे थे और उन्होंने हमको जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, एक रेंज का कारोबार बताया था और ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा आप इसमें ट्रेड ना भी लें तो चल जाएगा। इंडेक्स को छोड़कर इस समय स्टॉक स्पेसिफिक काम करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इंडेक्स तो गैप अप और गैप डाउन कर रहा है, वो उसके बाद आप उसकी कन्विक्शन ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब इसी तरह का रिपोर्ट कार्ड कल हम आपका भी रखेंगे दर्शकों के सामने, जो आप जो भी सौदे हमको बता रहे हैं इसके अंदर स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं और टारगेट्स दे रहे हैं, उसको हम एक कन्वर्ट कर देंगे इसी के रिपोर्ट कार्ड के अंदर कि आपके उसमें ट्रेड्स अवेलेबल थे। आगे बढ़ते हैं, आज के हमने तेजी वाले 2 शेयर तो आपके नोट कर लिए, फर्स्ट इज हिंडाल्को, सेकंड इज एसआरएफ। अब 2 शेयर आपके शॉर्ट कवरिंग के भी आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। पहला आईटीसी जो कि एक डिफेंसिव शेयर भी है, आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल रही है, 2-2.5% ऊपर है, कल एक्चुअली इतना ही टूटा था ये। और दूसरा है मिड कैप बैंकिंग में एयू स्मॉल बैंक। आपको मालूम है कि एयू स्मॉल बैंक, बंधन, ये इस तरह के जो शेयर्स हैं काफ़ी तेज़ी से टूटे थे, लेकिन इतने टूट गए कि इनमें शॉर्ट कवरिंग आना लाजमी है और डे ऑफ एक्सपायरी आना तो और लाजमी है। तो आप इस पर ज़रा ये देख के बताइए कि आईटीसी और एयू स्मॉल के अंदर कोई सौदा बनता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर लें तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट दीजिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे एयू बैंक में मैं कोई भी यहाँ पे एक बाई की रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, और सेल की साइड के भी अगर जो टारगेट्स मिल रहे हैं तो उसमें काफी नीचे की तरफ के मिल रहे हैं, और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इतने फॉल के बाद हमें एक फेवरेबल कंडीशन में नहीं मिल रहा है, तो एयू बैंक को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। दूसरा उसकी जगह पे हमने जो आईटीसी डिस्कस करा, तो आईटीसी डेफिनेटली यहाँ पे एक डिफेंसिव सेक्टर है, नीचे की तरफ हमें ऑलरेडी एक इसके अंदर सेल मिल चुका है, सपोर्ट लेवल भी इसका यहाँ पे बनते से हो रहा है, तो आईटीसी के अंदर डेफिनेटली एक यहाँ से बाय ट्रेड बन सकती है। बट इसके अंदर ऊपर की तरफ के जो फर्स्ट टारगेट्स हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो आप 341 का एक फर्स्ट टारगेट लेके चलिए। अक्टूबर सीरीज का यहाँ पे हम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो 341 की यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट लेके चलनी होगी। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करनी रहेगी, तो आप 330 क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आईटीसी में यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन सकती है। आप ध्वनि जल्दी से जरा 2 शेयर्स हम आपके सामने और रखते हैं, वो है तेजी वाले हमारे शेयर्स, अगले 48 घंटे के लिए इन सौदों को हम रखेंगे। वो दोनों शेयर्स एक बार जरा जल्दी से स्क्रीन पे ले आइए। एक तो ग्रेनेल्स इंडिया है और दूसरा है गोदरेज सीपी यानी गोदरेज कंज्यूमर्स। आप इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लीजिए, इन दोनों में से किसी शेयर को प्लस करके लेके जाना है। हम अगले 48 घंटे के लिए इन सौदों को रखेंगे, गोदरेज सीपी और ग्रेनेल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया में यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसे यहाँ पे मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी, क्योंकि एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है और चैनल के टॉप के पास ही हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्रैन्यूल्स में प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। और दूसरा गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। उसमें भी हमें यहाँ पे एक अपवर्ड राइजिंग चैनल मिल रही है, तो इसका जो टॉप बनता है यहाँ पे 938 का बन रहा है, तो गोदरेज सीपी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो ऑलरेडी पोजीशन किसी की है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। आप अक्टूबर सीरीज में इसका स्टॉप लॉस 898 के पास बन रहा है, और अगर फ्रेश एंट्रीज यहाँ पे करनी है तो फ्रेश एंट्रीज भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 901.20 का बनता है, और ऊपर टारगेट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे वो टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं हमारे 938। ठीक है, 938 का आपका टारगेट होगा, 910 आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन थोड़ा और ऊपर आके आपको गोदरेज सीपी को प्लस करना होगा। हमने जो 2 शेयर पता किए थे उसमें ग्रेनुल्स गिर गया, गोदरेज कंज्यूमर पास हो गया। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ध्वनि, आप थोड़ी देर पहले हमको ये बता रहे थे कि आईटीसी के अंदर भी आपको एक ट्रेड लेना चाहिए, तो आईटीसी का जो स्टॉप लॉस है वो क्या है? जी बिल्कुल, आईटीसी में हम लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, हम अक्टूबर सीरीज में 330 की लेवल्स जो बनती है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है, तो आईटीसी पे भी आपको स्टॉप लॉस टारगेट की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रेड हमने अक्टूबर सीरीज के अंदर लिए हैं वो एक बार सारी स्क्रीन पे आ जाएंगे और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग सौदों में इस समय क्या किया जाए। तो अभी जो अक्टूबर सीरीज के सौदे हैं वो सभी के सभी आपके आप सामने आ जाएंगे, और फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।
है।